नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 2 अगस्त को मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पीएम मोदी वाराणसी से जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। हरियाणा सरकार ने की लाडो लक्ष्मी योजना की तैयारी, केवल इन महिलाओं को मिलेगा लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। चंडीगढ़ में आई जेबीटी टीचरों के पदों पर भर्ती, ऑनलाइन माध्यम से करे आवेदन, जानिए पूरी अपडेट। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद ने उठाया बीमा क्लेम फर्जीवाड़े का मुद्दा। धर्मवीर सिंह संसद में बोले 300 करोड़ की जांच हो, किसानों को मिले मुआवजा। हरियाणा के हर गांव में जाएगी रोडवेज बस, सभी महाप्रबंधकों को लेटर हुआ जारी। सूबे में 7243 गांव हैं। अनिल विज बोले जो वादा किया वो निभाया। हरियाणा में नए कलेक्टरेट पर सीएम की मंजूरी। रजिस्ट्री के लिए 3 अगस्त तक अपॉइंटमेंट शुरू की। 4 अगस्त से नई दरों पर होंगी रजिस्ट्रियां। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द खुलने जा रहा है पोर्टल। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एग्जाम संभावित। हरियाणा के शहरों में 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन। राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया गया। गांव के लिए भी दिन तय। सोनीपत सिविल अस्पताल की बदलने जा रही है तस्वीर। 178 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। लोहारू पॉलिटेक्निक में रिक्त सीटों के लिए आवेदन। वेबसाइट से फॉर्म करें डाउनलोड। 5 अगस्त तक करवाना होगा जमा। हरियाणा में 1.5 गुना कलेक्टर रेट देकर साम्राज्य भूमि पर मिलेगा कब्जा। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बताएंगे पूरी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अंतिम दिन आज। फसलों के लिए प्रीमियम दरें निर्धारित। नुकसान की भरपाई का है प्रावधान। दिल्ली एनसीआर में इस हाईवे पर संभल कर करे सफर। गलती करते ही ANPR कैमरों से कट जाएगा चालान। हरियाणा सीईटी अपडेट। 4 शिफ्टों के एग्जाम के 16 पेपरों की आंसर की हुई जारी। आपत्ति दर्ज करवाने के रुपए देने होंगे। हरियाणा SSC चेयरमैन बोले रिजल्ट 1 महीने में होगा जारी। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा भारत रूस से हथियार व तेल खरीद रहा, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। 1 अगस्त से लागू। रूस में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया। 8.8 रही तीव्रता। 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी। अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक लहरें पहुंची। इसरो नासा का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार हुआ लॉन्च। घने जंगल और अंधेरे में देखने की है क्षमता। 97 मिनट में धरती का चक्कर पूरा करेगा। और ICC रैंकिंग। अभिषेक शर्मा पहली बार नंबर 1 T20 बैटर बने। टेस्ट में ऋषभ पंत 7वें नंबर पर आए। जडेजा लगातार 177 हफ्ते से नंबर 1 ऑलराउंडर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 10 जिलों में बारिश हुई है। इनमें पानीपत, फतेहाबाद, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल में सुबह बारिश दर्ज की गई। इसके बाद गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, भिवानी और जींद में भी बारिश हुई। चरखी दादरी और भिवानी में बारिश से जलभराव हुआ। भिवानी की शिवानी में तेज बारिश से जलभराव हो गया, जिसके बाद बाइकें व कारें डूबते हुए चलती दिखी। चरखी दादरी में सुबह बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो गया, तो वहीं महेंद्रगढ़ में बारिश की वजह से सड़क पर जलभराव हो गया। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश देखने को मिली है। सबसे ज्यादा बारिश नारनौल में 68.5 mm दर्ज की गई। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों को बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है। IMD के अनुसार आज यानी 31 जुलाई को सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में 0 से 25% बारिश की संभावना है। तो वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 25 से 50% बारिश हो सकती है। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद में 50 से 75% बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दिन किसी भी जिले में येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं कल यानी 1 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में 0 से 25% बारिश की संभावना है। वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद में 25 से 50% बारिश हो सकती है। वहीं पंचकुला और यमुनानगर में 50 से 75% तक बारिश की संभावना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 26 और 27 जुलाई को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन किया गया। परीक्षा के बाद सभी उम्मीदवारों को आंसर की का इंतजार था। आयोग की तरफ से परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म कर दिया गया है और परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब सभी उम्मीदवार आंसर की से अपने सवाल चेक कर सकते हैं और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका स्कोर लगभग कितना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से परीक्षा की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसे लेकर आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी
कृपया ध्यान दें 26 और 27 जुलाई 2025 को 4 शिफ्ट में संपन्न हुई सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी यानी प्रोविजनल आंसर की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी यानी आंसर की से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वे अपनी आपत्ति आयोग को दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करवाने की लास्ट डेट 1 अगस्त यानी कल है। एक आपत्ति के लिए आपको 250 रुपए शुल्क देना होगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यानी IYC ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी है, जिसमें हरियाणा के 3 युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें बहादुरगढ़ के अजय छिक्कारा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि रोहतक के परमजीत पम्मी और विशाल चौधरी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नई राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने वाले तीनों युवा नेताओं की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में गिनती होती है। राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए अजय छिक्कारा पहले भी राहुल गांधी की युवा टीम में काम कर चुके हैं। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कटारिया को हरियाणा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं पूर्व खेल मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखबीर कटारिया के पुत्र और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के दामाद हैं। दोनों वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित अन्य नेता दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मिलने पहुंचे थे, जहां हुड्डा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगर आप किसान हैं तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। जल्द ही उनका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से 20वीं किस्त की तारीख को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 20वीं किस्त के पैसे अगले महीने मिलने वाले हैं। सरकार की तरफ से 6,000 रुपए साल में किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। ये राशि एक साथ नहीं डाली जाती, बल्कि 3 समान किस्तों में यानी 2-2 हजार रुपए करके डाली जाती है। 2 अगस्त 2025 को नई किस्त जारी होने जा रही है। पिछली किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार दौरे के दौरान जारी की गई थी। अब 20वीं किस्त को लेकर नई अपडेट जारी कर दी गई है। 2 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सीधे किसानों के खाते में ये राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी योजना तैयार की है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 45,62,000 महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल के बीच है, जिनके पति या पत्नी की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। पहले चरण में गरीबी रेखा के नीचे आने वाली लगभग 25 लाख महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब उनके निर्देशों के अनुसार पहले चरण में ही सभी पात्र महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। शर्त यह होगी कि पति पत्नी की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और महिला किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त न कर रही हो। सरकार का मानना है कि योजना को 2 चरणों में लागू करने से लाभ कम और नुकसान अधिक हो सकता है, इसलिए इसे एक ही चरण में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस पर सहमति बन चुकी है। यह योजना हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ करेंगे। साल 2025-26 के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 रुपए करोड़ का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सामलात देह की भूमि पर बनाए गए मकान के मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाधिकृत आवासों की रजिस्ट्री कर उन्हें मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। अगर किसी ग्रामीण ने 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक जमीन पर मकान बनाया हुआ है तो वह उस मकान की कलेक्टर रेट की 1.5 गुना कीमत अदा करके उसका मालिक बन सकता है, बशर्ते वह भूमि किसी तालाब, रास्ता या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न हो। इस संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। प्रावधान किया गया है कि यदि किसी गांववासी द्वारा सामलात देह की भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक भूमि पर मकान बना लिया गया है और वह व्यक्ति ऐसी सामलात भूमि जो कि किसी तालाब, रास्ता या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है को उस समय यानी वर्ष 2004 के कलेक्टर रेट के 1.5 गुना कीमत पर खरीदने के लिए ग्राम पंचायत को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यह कब्जा 500 वर्ग गज से अधिक भूमि पर नहीं होना चाहिए।
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद धर्मवीर सिंह ने संसद में बीमा क्लेम के फर्जीवाड़े के मुद्दे को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए और इस मामले की जांच करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि भिवानी और चरखी दादरी के किसान धरने पर बैठे हैं। भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला, जिसमें कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो नुकसान होता था उसकी भरपाई की जाती थी। प्रदेश में भी बड़ा फायदा मिला, लेकिन खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा निर्धारण करने में जानबूझकर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त हुआ वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए तकनीक आधारित उपज आधारित प्रणाली को अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिला कमेटी ने भी आंकड़ा भेजा था, लेकिन जब हरियाणा में चुनाव का दौर था और आचार संहिता लगी हुई थी, इससे भिवानी और चरखी दादरी में कपास के अंदर लगभग 300 करोड़ रुपया किसानों का स्टेट और सेंटर का जो शेयर था, जो छेमा कंपनी के नाम था, जो दक्षिण में रजिस्टर्ड हुई थी, उस पैसे को लेकर चली गई। कृषि मंत्री से प्रार्थना है कि वह किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरियाणा के सोनीपत जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यह लंबे समय से बदहाल स्थिति से जूझ रहे सिविल अस्पताल का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए 178 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक निखिल मदान ने हरियाणा विधानसभा के सत्र में सिविल अस्पताल की बदहाली के मुद्दे को मजबूती से उठाया था, जिसके बाद सरकार ने इसकी सुध ली है। सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु हेल्थ विंग का निर्माण किया जाएगा। 8 मंजिला पूरी तरह से वातानुकूलित एवं मॉडर्न बेसमेंट इस बिल्डिंग के निर्माण पर 178 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने जा रही है। इसमें 4 ऑपरेशन थिएटर, NICU, SNCU और कंगारू मदर केयर यूनिट जैसी उन्नत एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत राशि से अस्पताल परिसर की सभी सड़कों को सीमेंटेड बनाया जाएगा। साथ ही 66 लाख रुपए से अस्पताल के शौचालयों का नवीनीकरण और मरम्मत कार्य किए जाएंगे। वहीं 6 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए आधुनिक विश्राम गृह का निर्माण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH48 के गुरुग्राम हिस्से में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की रणनीति बनाई गई है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त डॉक्टर राजेश मोहन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए अब 6 जगहों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट व हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और लेन चेंज जैसे ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। इन कैमरों की मदद से सड़क हादसों की खबर तुरंत प्रभाव से मिल सकेगी। यदि बीच सड़क में अगर कोई वाहन खराब हो जाता है और उससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसकी जानकारी भी तत्काल प्रभाव से मिल सकेगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे NH48 पर निर्धारित स्पीड से वाहन संचालित करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वारका एक्सप्रेस वे पर पहले से ही ANPR कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के चालान काटने की प्रक्रिया लगातार जारी है। हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने प्रदेश वासियों को प्रत्येक गांव में बस सुविधा मुहैया करवाने की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांव में हरियाणा रोडवेज की बसें यात्रियों को सेवाएं देंगी। अनिल विज ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को बस सुविधा मुहैया करवाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक द्वारा सभी महाप्रबंधकों को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के ऐसे सभी गाँव में हरियाणा रोडवेज की परिवहन सुविधा प्रारंभ की जाएगी जहाँ अभी तक हरियाणा रोडवेज की बस सेवा नहीं पहुँच पाई है, ताकि प्रदेश के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा में कुल 7,243 गांव हैं। अनिल विज ने कहा कि मैंने जो प्रदेश के लोगों से वादा किया था वह मैंने निभा दिया है। वहीं हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 5,300 करने की तैयारी भी की जा रही है। अभी की बात करें तो राज्य परिवहन बेड़े में बसों की संख्या को 4,000 के करीब है, जिसे बढ़ाकर 5,300 किया जाएगा। हरियाणा के मेट्रोपॉलिटन शहरों में अब 3 दिन के भीतर बिजली का नया कनेक्शन मिलेगा। सरकार ने बिजली कनेक्शन को सेवा का अधिकार कानून यानी राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर लिया है। इस बारे में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि बिजली विभाग की इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत जोड़ा गया है। फिलहाल इसका फायदा मेट्रोपॉलिटन शहरों यानी कि महानगरों में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो नगर पालिका क्षेत्र में यह
7 दिन में मिलेगा। वहीं गाँव की बात करें तो यह कनेक्शन 15 दिन में उपलब्ध होगा। अगर बिजली की लाइन को बढ़ाना है तो फिर यह काम 34 दिन में पूरा होगा। अगर किसी को शिकायत करनी है तो पहली शिकायत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और दूसरी शिकायत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से की जा सकती है। अधिनियम में शर्त है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अधिनियम में एक और अपील प्रणाली भी है जिससे कि लोग सेवाओं से असंतुष्ट होने पर अपील कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने इस अधिनियम के तहत जाति, जन्म, विवाह, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड की कॉपियां आदि जैसे आम सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों तक पहुंचाना तय कर रखा है। इसमें अब बिजली कनेक्शन भी शामिल हो गया है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज के लिए ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। साथ ही आपके लिए एक शानदार मौका है। बता दें कि चंडीगढ़ में टीचर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत जेबीटी शिक्षकों के तौर पर यह भर्ती होने जा रही है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार डीएड या बीएलएड या बीएड व सीटेट पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। जनरल, ओबीसी और ईएसएम कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस लगेगी तो वही एससी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 28 अगस्त 2025 सायं 5 बजे तक है। फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। हरियाणा में नए कलेक्टरेट बढ़ने को लेकर अब कोई संशय नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे में बढ़ने वाले नए कलेक्टरेट की फाइल को मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम की मंजूरी के बाद तहसीलों में नई रजिस्ट्री के अपॉइंटमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब 29 से लेकर 3 अगस्त तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं बनने वाली। सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा जिनका पहले से अपॉइंटमेंट तय किया जा चुका है, जिसके बाद अब तक 1 अगस्त के बजाय 4 अगस्त से नई रजिस्ट्रियां होने लगेंगी। इससे पहले राजस्व विभाग की तरफ से 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था। नए कलेक्टरेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। बता दें कि पिछले साल पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होने की वजह से 1 अप्रैल 2024 के बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टरेट बढ़ाए गए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से कलेक्टरेट बढ़ाना टाल दिया गया था, जो अब बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल जमीन के कलेक्टरेट 12 से 32% तक बढ़ाए गए थे। आपको यहाँ पर बता दें कि कलेक्टरेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। इसी पर तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। कलेक्टरेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। भिवानी जिले के तोसाम के एसडीएम डॉक्टर असवीर सिंह नैन ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए फसलों का बीमा करवाने की आज यानी 31 जुलाई आखिरी तिथि है। यह योजना 1 जुलाई से शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत धान, मूंग, बाजरा, मक्का और कपास को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है। किसान अपने संबंधित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी प्रमाणित बुआई पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रिंट आउट लेकर संबंधित बैंक या फिर सीएससी केंद्र के माध्यम से फसली बीमा करवा सकते हैं। कपास फसल के लिए 5435 रुपए 5 पैसे प्रति हेक्टेयर, धान के लिए 2124 रुपए 98 पैसे प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए 1024 रुपए 36 पैसे प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 1089 रुपए 74 पैसे प्रति हेक्टेयर और मूंग के लिए 953 रुपए 50 पैसे प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों की खड़ी फसल से लेकर कटाई तक होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान रखा गया है। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447, वहीं PMFBY व्हाट्सएप नंबर 70655 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा खंड कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तोसाम के कार्यालय, उपमंडल कृषि अधिकारी या खंड कृषि अधिकारी कार्यालय से भी इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 81,482 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 34 अंकों की तेजी रही और ये 24,855 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 15 में तेजी और 15 में गिरावट रही, तो वहीं LNT, सन फार्मा और NTPC के शेयर 4.72% चढ़कर बंद हुए। वहीं टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड 3.48% तक गिरे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 ऊपर चढ़कर बंद हुए, तो वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 721 रुपए बढ़कर 99,017 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 93 रुपए बढ़कर 1,13,400 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,630 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार।